पद पद्म परागा सुरुचि सुबा सरस अनुरागा अमिया मुरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो। मैं सच्चे सतगुरु की वंदना करता हूँ जो सुरुचि है, सुंदर स्वाद है, अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है और संपूर्ण परिवार के दुख दर्द को हरने वाले ऐसे सच्चे महान आत्मा की मैं वंदना करता हूँ जो सब जीवों पर दया करते हैं, सबकी दुख दर्द मुसीबत को दूर करते हैं। ऐसे कामिल मुर्शिद फकीर बड़े ही भाग्यशाली बिरले इंसान को मिला करते हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ऐसे सच्चे गुरु कामिल मुर्शिद संत महात्मा जब इंसान को मिल जाते हैं, उनका लोक परलोक दोनों बन जाता है। जब तक ये जीवन है, यहां जब तक आप रहेंगे तब तक आपका शरीर भी स्वस्थ निरोग रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। और जब ये शरीर से आत्मा निकल कर जाएगी, उस समय भी गुरु हम सब जीवों की मदद करते हैं और जीवों की संभाल करते हैं। नरक 84 से आपको बचाते हैं, जीते जी परमात्मा भगवान का दर्शन कराते हैं, आत्मा को नरक 84 से बचा लेते हैं, जन्म मरण की आपका पीड़ा से बचा लेते हैं। जीवन में संत महात्मा मिलना आपका जन्मों का बहुत ही जन्मों का पुण्य जमा होता है, तब कहीं महात्माओं के नजदीक और सनिध में जाने का मौका मिलता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने कहे हैं, पुण्य पूज बिनो मिलहि ना संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। जब जन्मों का पुण्य जमा होता है, तब संत महात्मा के दर्शन, सत्संग, सेवा करने का मौका मिलता है। संत महात्मा के दर्शन से क्या लाभ मिलता है? प्रेमी भाई बहनों, कहा गया संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जो संत महात्मा का दर्शन करते हैं, उनके करोड़ों यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। जो भी मोह माया त्याग करके उस महात्मा फकीर संत की दर्शन करते हैं, जन्म जन्मांतरों के पाप के गठरी जल के राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और उनको दया दुआ आशीर्वाद बरकत भगवान की मिला करता है। इसीलिए जीवन में संत महात्मा मिलना बड़े भाग्य की बात है। एक शिष्य ने पूछा, महात्मा के दर्शन करने से क्या फायदा होता है, महात्मा के पास जाने से क्या फायदा होता है? तो महात्मा जी ने कहा कि तुम पूर्व दिशा में चले जाओ, इसके बारे में तुमको पता चलेगा कि महात्मा के दर्शन करने से क्या फायदा मिलता है। वो शिष्य चला गया प्रेमियों, तो देखा एक पंछी मिला। पंछी से पूछा, यानी पंछी ने पूछा कि महात्मा का दर्शन करने से क्या फायदा मिलता है। जैसे वो आदमी के सामने बात रखा, वो पंछी मर गया। प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा जी के पास वो शिष्य आया, बोला, गुरुजी, मैंने उनसे कहा कि महात्मा का दर्शन करने से क्या फायदा मिलता है, जैसे मैंने उसके सामने बात रखा, वो जीव मर गया। बोले, पश्चिम दिशा में चले जाओ, इसका सवाल का जवाब मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, फिर आपका देखे एक गाय का बछड़ा मिला। उनसे पूछे कि संत महात्मा के दर्शन करने से क्या फायदा मिलता है। वो बछड़ा भी उसी जगह मर गया। फिर महात्मा जी के पास आए
और कहे कि ये बताओ गुरुजी, मैंने जैसे बछड़े के पास रागा कि महात्मा का दर्शन करने से क्या फायदा मिलता है, वो बछड़ा उसी जगह मर गया। बोले अभी अब की बार तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा, दक्षिण दिशा में चले जाओ। एक आदमी के घर में एक बच्चा जन्म लिया था। उनके सामने बात तो शिष्य रखे कि महात्मा के दर्शन करने से क्या फायदा मिलता है। प्रेमियों जैसे उनके सामने बात रखे तो उन्होंने कहे कि देखिए, हम आत्मा हैं, पहले हम पंची जोनी में थे, और जैसे आप महात्मा के दर्शन करके मेरे पास आए, मेरी आत्मा शरीर छोड़ के एक बछड़े के रूप में जन्म लिया। हम बछड़ा दूसरे जोनी में बछड़ा बन गए, और फिर आप महात्मा का दर्शन करके आए, तब आपका हमारी शरीर छूट गया और हमको एक मनुष्य घर जन्म मिल गया। हम आत्मा हैं, पहले हम पंछी जोनी में आत्मा थे, फिर जैसे महात्मा के दर्शन करके आए, मेरी आत्मा बछड़ा जन्म में आ गई, और फिर जब आपका महात्मा जी का आप दर्शन करके आए तो मेरी आत्मा मनुष्य के जन्म में जन्म मिल गया। यानी 83,99,999 के बाद गाय बैल जोनी के बाद आदमी जन्म मिलता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्मा संत जब मिलते हैं तो उनके दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म मिल जाता है, और जन्म जन्म के पाप के गठरी जल के राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इतना संत महात्माओं के पास शक्ति और ताकत होता है। इसीलिए जीवन में अगर हमको संत मिल गए, महात्मा मिल गए, तो आपका जीवन में शांति, सुकून और दया और दुआ और आशीर्वाद मिला करता है। जन्म में मरे जी 84, काल निरंजन डाली फांसी, वह दयाल पद को कोई न पावे, निर्गुण सगुण चकर खावे। प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य जन्म बड़ा भाग से मिलता है। बाबा जी ने कहे जन्मे मरे जीव 84, अभी हम सबको मनुष्य जन्म मिला है, ये मानव तन मिला है, और खा पीकर सो करके गुजार देंगे, प्रभु का भजन भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तो एक जिंदगी हमारा फिर खत्म हो जाएगी। ये आत्मा फिर 84 में चली जाएगी। ये आत्मा कुत्ता बकरा मुर्गा सुअर बन जाएगी। ये आत्मा गधा घोड़ा सांप बन जाएगी। ये मनुष्य जन्म फिर दोबारा हमको नहीं मिल पाएगा।